नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जनवरी शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान बीजेपी कार्यालय आने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय आज शाम को आएंगे और वहां से वे संगठनात्मक बैठक करेंगे और एकजुटता का संदेश देकर जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि 3 दिनों तक जयपुर में पीएम रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम के यहां आने से सभी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। उनके जयपुर आगमन पर शहर और बीजेपी प्रदेश कार्यालय को सजाया जा रहा है। प्रशासन और बीजेपी के अधिकारी पीएम के कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। भगवान राम मंदिर के शुभारंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया गया है। वहीं प्रदेश बीजेपी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से भी कम है। वहीं मौसम को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियों की अवधि बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर ने कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में अब 13 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। यह आदेश सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए जारी किया गया है। दरअसल जयपुर में ठंड का सितम जारी है। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है। शीतकालीन अवकाश के तहत पहले 6 जनवरी तक के लिए छुट्टी दी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाते हुए 13 जनवरी कर दिया गया है। इंडिगो ने गुरुवार को घोषणा की है कि उसने तत्काल प्रभाव से सभी घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों से ईंधन शुल्क को हटा दिया है। हालांकि सरकार द्वारा लगातार तीसरी बार एटीएफ की कीमतों में कटौती के साथ इंडिगो ने कहा है कि उसने 4 जनवरी 2024 से ईंधन शुल्क को हटा दिया है। इंडिगो ने एक आधिकारिक बयान में कहा, चूंकि एटीएफ की कीमतें गतिशील हैं, हम कीमतों या बाजार स्थितियों में किसी भी बदलाव का जवाब देने के लिए अपने किराए और उसके घटकों को समायोजित करना जारी रखेंगे। झालावाड़ जिले में पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से खाली हुए पदों पर उपचुनाव के तहत ग्राम पंचायत सुवास और थनावद में केवल एक नामांकन पत्र दाखिल होने पर दोनों उम्मीदवारों को वार्ड पंच पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि झालावाड़ जिले में पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल की ग्राम पंचायत सुवास में वार्ड पंच संख्या 6 के लिए महेश कुमार और पंचायत समिति अकलेरा की ग्राम पंचायत थनावद में वार्ड पंच संख्या 5 के पद के सोनाबाई ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। चीन के मीडिया ने भारत की खुलकर तारीफ करते हुए उसे ताकतवर देश बताया है। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स में फुडान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर झांग जियाडोंग का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा है, भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है और अपने भारत नैरेटिव को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वे लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की सीटों का ईमानदारी से बंटवारा नहीं कर रही हैं। ममता इस वक्त पीएम मोदी की खुशामद में लगी हैं, इसलिए वे गठबंधन की राजनीति नहीं करना चाहती हैं। अगर वे गठबंधन की राजनीति करेंगी तो पीएम मोदी गुस्सा हो जाएंगे। मोदी को जिस बात पर गुस्सा आता है, ममता दीदी वो काम नहीं करती। दरअसल एक दिन पहले ही जानकारी सामने आई थी कि ममता ने कांग्रेस को 2 सीटें देने की बात कही है। अधीर ने इसी को लेकर बयान दिया है। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के अध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में गुरुवार को मुख्य सचिव सुधांशु पंत से मुलाकात की। इस दौरान संघ की ओर से शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा में लिपिक ग्रेड द्वितीय के 548 पदों पर भर्ती अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रेषित करने की मांग की है। हालांकि मुख्य सचिव ने पूरे मामले में हाथों हाथ संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आईपीएस रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला डीजीपी बनाई गई हैं। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र कैडर के 1998 बैच के ऑफिसर हैं। रश्मि सशस्त्र सीमा बल की डीजी रह चुकी हैं। इससे पहले वे सीआरपीएफ में थीं। उनके पति उदय शुक्ला भी आईपीएस थे। रश्मि मार्च 2022 में चर्चा में तब आई थी जब उन पर 2019 में शिवसेना के नेता संजय राउत और एनसीपी के एकनाथ खड़गे के फोन टैप कराने के आरोप लगे थे। पूर्व डीजीपी रजनीश सेठ के 31 दिसंबर को रिटायर होने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर डीजीपी महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर से विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए विशेष प्रकार का निमंत्रण पत्र तैयार किया गया है। ये निमंत्रण पत्र देश के 6000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों को भेजा गया है। इनमें 4000 संत और 2200 अन्य मेहमान हैं। साथ ही 6 दर्शनों के शंकराचार्य और लगभग 150 साधु संत भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे।
टोंक जिले में अब ड्रोन कैमरे से वन संपदा की निगरानी होगी। इसके लिए वन विभाग को ड्रोन उपलब्ध करवाया गया है। इससे वन संपदा की चोरी तो रुकेगी ही, साथ ही वन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने वाले हिंसक जानवरों का भी इसके माध्यम से पता लगाकर लोगों को समय पर सतर्क किया जा सकेगा, उन्हें राहत दी जाएगी। राजस्थान में रिटायर्ड कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल बीमा देने के लिए शुरू की गई RGHS योजना का लाभ अब उन्हें मिलना बंद हो गया है। रोडवेज से रिटायर्ड कर्मचारी संगठन ने इस मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर इस सेवा को पुनः बहाल करने की मांग की है। RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव हरगोविंद शर्मा ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि रोडवेज, बिजली समेत अन्य निगमों के रिटायर्ड कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल बीमा सुविधा देने के लिए RGHS स्कीम शुरू की है। इसके तहत बाकायदा कर्मचारियों से एक मुश्त प्रीमियम राशि भी ली गई, जो करीब 1,05,000 रुपए थी। ये सुविधा शुरू होने के कुछ समय में सुविधा बिगड़ने लगी। गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व तैयारियों को लेकर सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन ADM राकेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान ADM ने गणतंत्र दिवस समारोह की व्यवस्थाओं से जुड़े संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ADM ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को उत्साह और उमंग के साथ गरिमापूर्ण माहौल में जन सहभागिता के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर सभी अधिकारी और कर्मचारी आवश्यक रूप से समारोह स्थल पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। चूरू क्षेत्र को एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग मिलने जा रहा है। भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय राजमार्ग 703 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चूरू से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से शुरू होकर नया राष्ट्रीय राजमार्ग संसदीय क्षेत्र के तारानगर, नोहर से होता हुआ सिरसा, सारदुलगढ़, झुनीर, मानसा, हंडिबा, बरनाला, बधनी, मोगा, नकोदर, जालंधर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 तक बनेगा। सांसद राहुल कसवा ने बताया कि विगत वर्षों में इस राजमार्ग के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। राजीव गांधी युवा मित्रों ने गुरुवार को झालावाड़ जिले में अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि पूर्व राजस्थान सरकार की ओर से 2021-22 में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के तहत राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसमें 5,000 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ था। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने और आमजन से घर जाकर सीधा संवाद करने का कार्य करते थे। गरीब, मजदूर, बेसहारा लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाते थे। प्याज के भाव में अब फिर से तेजी का असर दिखाई दे रहा है। 3 दिन पहले अलवर मंडी में प्याज के थोक भाव 7.5 से 15 रुपए, रिटेल भाव 25 से 30 रुपए किलो थे। वहीं पिछले 2 दिनों में प्याज के थोक भाव में 2.5 से 5 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है। इसके बाद अब प्याज के थोक के भाव बढ़कर 10 से 20 रुपए और रिटेल भाव 30 से 40 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। फिलहाल अलवर मंडी में जिले के किसानों का करीब 90% माल आ चुका है। इससे आवक में भी काफी कमी आई है। बताया जा रहा है कि अब सिर्फ प्याज की आवक 10 दिन और होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।